विंध्य शक्ति प्रथम शासक प्रवर सेन प्रथम छत्तीसगढ़ के संस्थापक नंदीवर्जन शाखा नागपुर रुद्रसेन प्रथम महेंद्र सेन 335 से 336 ई पृथ्वी सेन प्रथम 360 से 338 ई रुद्रसेन द्वितीय विवाह प्रभावी से 385 से 410 ई दिवाकर सेन दामोदर सेन 410 से 440 ई प्रवर सेन द्वितीय नरेंद्र सेन 440 से 460 ई पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 475। फिर है वतस गुलाम शाखा बरार सर्वसेन शासक 330 से 350 ई विंध्य सेन द्वितीय 350 से 400 ई विंध्य शक्ति द्वितीय के नाम से शासन किया। प्रवर सेन द्वितीय 400 से 415 ई देवसेन 445 से 475 ई हरिसेन 475 से 515 ई। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले प्रमुख शासक पहला प्रवर सेन छत्तीसगढ़ में वाकाटाक वंश का संस्थापक। यह विंध्य शक्ति का पुत्र था। नोट: विंध्य शक्ति वाकाटाक वंश का संस्थापक था, जबकि छत्तीसगढ़ में वाकाटाक वंश का संस्थापक प्रवर सेन प्रथम था। दो क्वेश्चन को एक साथ दो। प्रवर सेन छत्तीसगढ़ में वाकाटाक वंश का संस्थापक। यह विंध्य शक्ति का पुत्र था। नोट: विंध्य शक्ति वाकाटाक वंश का संस्थापक था, जबकि छत्तीसगढ़ में वाकाटाक वंश का संस्थापक प्रवर सेन था। इसका पुत्र गौतमी पुत्र हुआ, जिसका अकाल मृत्यु होने के कारण इसका पौत्र रुद्र सेन प्रथम संभवतः महेंद्र सेन ने शासन किया। दूसरा, महेंद्र सेन प्रथम रुद्र सेन प्रथम। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को हराया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को हराया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रुद्रसेन प्रथम एवं समुद्रगुप्त का समकालीन था, जो संभवतः प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित महेंद्र सेन हैं। तीसरा, रुद्रसेन द्वितीय। इसका विवाह गुप्त वंशीय शासक एवं चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्र प्रभावी से हुआ। कालांतर में इनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी प्रभावती ने अपने पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। प्रभावती के दो पुत्र हुए, पहला दिवाकर सेन, दूसरा दामोदर सेन। प्रवर सेन द्वितीय मूल नाम दामोदर सेन। रचना सेतुबंध। ये साहित्य में रुचि रखने वाले शासक थे। धर्म शैव धर्म। ताम्रपत्र बालाघाट छिंदवाड़ा बैतूल मध्य प्रदेश। इनके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। प्रवर सेन की में कालिदास ने यात्रा वृत्तांत के दौरान सरगुजा के रायगढ़ की पहाड़ी मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की और इस पहाड़ी के आसपास के सौंदर्य को देखकर स्वर्ग का द्वार कहा। अमरकंटक को कालिदास ने आम्रकूट के रूप में संबोधित किया। मेघदूत का समय छत्तीसगढ़ भाषा में अनुवाद मुकुंदधर पांडे ने किया। मेघदूत का छत्तीसगढ़ भाषा में अनुवाद मुकुंदधर पांडे ने किया। इसके समय नलवंशी शासकों का प्रभाव बढ़ता रहा। इस कारण इन्होंने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए प्रवरपुर पवनार वर्धा स्थानांतरित की। पांचवा, नरेंद्र सेन। पृथ्वी सेन द्वितीय के बालघाट लेख के अनुसार नरेंद्र सेन ने कोसल, मलवा और मैकल पर अधिकार स्थापित किया। इन्होंने वाकाटाक नलवंशीय शासक वराहराज के वैभव को अप्रभावित होकर उसे पराजित किया। रिद्धिपुर शिलालेख रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार नल वंशकीय शासक भवदत्त वर्मन ने इस क्षेत्र में आक्रमण कर नरेंद्र सेन को पराजित किया तथा इनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस-नहस कर दिया। छठवां, पृथ्वी सेन द्वितीय। केसरी बेड़ा शिलालेख के अनुसार इन्होंने अपने पिता की हार का बदला लेने के उद्देश्य से नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टाचार्य का आक्रमण कर उसकी राजधानी पुष्करी
भोपालपट्टनम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह वाकाटकों की मुख्य शाखा नंदीवर्धन का अंतिम ज्ञात शासक है। इसके पश्चात हरिसेन छत्तीसगढ़ आकर शासन किया। 7वां देवसेन यह वत्स गुलाम वंश का शासक था जो अल्प समय के लिए छत्तीसगढ़ में शासन किया। स्कंदवर्मन ने इसके क्षेत्र पर आक्रमण कर पराजित किया। हरिसेन जब वाकाटक वंश समाप्त होने के कगार पर था तो वत्सल गुलाम वंश वाकाटकों की एक शाखा जो गोदावरी तट पर निवासरत थी में आकर शासन किया। उन्होंने स्वयं को सत्य का अधिपत्य कहा। हरिसेन ने अजंता शिलालेख के वाकाटकों के कौशल क्षेत्र में शासन की जानकारी व वंशावली दी गई है। विशेष प्रभावी गुप्त के अभिलेख से ज्ञात होता है कि वाकाटकों ने गुप्तों के अधीन स्वीकार कर ली। गुप्त वंश 34 शताब्दी ईसा में गुप्त वंश की स्थापना हुई। नामकरण पहला दक्षिण पथ दक्षिण कौशल मध्य छत्तीसगढ़। दूसरा महाकालांतर दंड कारण जानकारी हरि से स्कृत प्रयाग प्रशस्ति से।